नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.2 और हम एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्न संख्या 5वें पे आ चुके हैं। और बेटा अपना 5वां प्रश्न है कि आपको दो समांतर रेखाएं दी गई है AB और CD। अब देखिए आपको दो समांतर रेखाएं दी गई है। पहली आपकी समांतर ये रही AB और ये रही CD। ये आपकी रेखा है AB और ये वाली रेखा है CD। दो समांतर रेखाएं दी गई है AB और CD। उसके बाद क्या दिया गया है, इसमें एंगल APQ दिया गया है 50 डिग्री, अर्थात P से लेकर Q एक तिर्यक रेखा दी गई है। एक तो तिर्यक रेखा ये दी गई है PQ, P और Q, जो कि AB को बिंदु P पे काटती है और CD को बिंदु Q पे काटती है। और इसके अलावा एक तिर्यक रेखा दी गई है PR, एक तिर्यक रेखा दी गई है PR, जो कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दो समांतर रेखाएं AB व CD है, जहां दो तिर्यक रेखाएं, या तिर्यक रेखा लिख सकते हो, या तिर्यक रेखा AB को बिंदु P व CD को Q व R पर काटती है। जहां अब अपने को कोण दिए गए हैं। पहला कोण दिया गया है APQ, ये वाला कोण आपका कोण APQ है, वो दिया गया है 50 डिग्री का। APQ है 50 डिग्री का और PRD बराबर है 127 डिग्री। ये वाला कोण दिया गया है 127 डिग्री का। कोण PRD बराबर है 127 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको दो समांतर रेखाएं दी गई है AB और CD, जहां इसकी तिर्यक रेखा AB को बिंदु P पर और CD को बिंदु Q व R पर काटती है। जहां ये वाला कोण दिया गया है 50 डिग्री और ये वाला कोण दिया गया है 127 डिग्री। और अपने को मान ज्ञात करना है x और y का। ये वाला x दिया गया है और ये वाला दिया गया है y का। अब बेटा बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि AB समांतर है CD के व PQ तिर्यक रेखा है, PQ तिर्यक रेखा है। तो आप मुझे बताएं ये Z की आकृति बन रही है कि नहीं। तो कोण APQ बराबर होगा, ये वाला APQ बराबर होगा PQR के, PQR के, बिकॉज कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण। और एकांतर कोण किसकी आकृति बना रहा है बेटा, Z की आकृति बना रहा है। तो आपका ये 50 डिग्री है और ये वाला x है, तो x का मान आ गया 50 डिग्री। ये वाला तो आ गया बेटा 50 डिग्री, x का मान कितना आ गया 50 डिग्री। अब यहाँ मैं बात करूँ कि आप मुझे बताएं ये त्रिभुज बना हुआ है कि नहीं। आप मुझे बताएं, आपने अच्छे से किया होगा ये तो। एक त्रिभुज के बहिष्कोण का मान दो अंतराभिमुख कोणों के मान के बराबर होता है। ये रूल याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे बताएं ये टोटल क्या बन गई, एक सरल रेखा बन गई। अब सरल ये 127 है तो इधर वाला कोण निकाल लिया, ये आ गया। अब अंदर क्या है बेटा, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आपके पास दो कोण आगे तो तीसरा निकाल सकते हो कि नहीं, दूसरा रूल ये भी बोलता है, बट हम सीधा ही करेंगे कि नेक्स्ट देखिएगा कि x प्लस वाई
x प्लस वाई बराबर है 127 डिग्री। बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण का मान, त्रिभुज के एक बहिष्कोण का मान इसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आपका x आ गया 50 डिग्री प्लस में कोण y बराबर है 127 डिग्री। अब देखिएगा बेटा, कोण y बराबर आपका आ गया 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो आपका आ गया 7, 12 में से 5 गया 7, तो आपका आ गया 77 डिग्री। x का मान आपका आता है, x का मान आपका 50 डिग्री और y का मान आता है आपका 77 डिग्री। x का मान 50 डिग्री और y का मान कितना आता है 77 डिग्री। एक बार फिर से रिपीट करूं, AB और CD समांतर है, PQ तिर्यक रेखा है, ये 50 का बना रही है 127 का, ये 50 है तो ये भी कितना हो गया बेटा 50। दूसरा, त्रिभुज के दो सामने अंतराभिमुख कोणों का योग उसके सामने बहिष्कोण के बराबर होता है, तो x प्लस वाई बराबर 127, तो 50 प्लस वाई बराबर 127, तो y का मान आ गया आपका 77। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ईजी सा है, आप कर लोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है। और अगले प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि आपको दो दर्पण है वो समांतर दिए गए हैं। साथ साथ में मैं देखो, कभी भी सिद्ध करना हो ना तो 4 पॉइंट लिखने होते हैं। नंबर 1 दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा आपकी रचना और चौथा क्या होता है प्रमाण। याद रखना, सिद्ध करना हो तब 4 पॉइंट लिखे जाते हैं। नंबर 1 आपका दिया है, जो प्रश्न में दिया है वो, और जो अपने को सिद्ध करना है, दूसरा होता है सिद्ध करना है, और तीसरा रचना की आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है रचना, और नंबर चौथा होता है प्रमाण। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या है 6, इंपॉर्टेंट भी है, आपके साइंस से रिलेटेड है। आपको अपवर्तन, परावर्तन, आपतित परावर्तित किरण पता होगी, आपने 8th क्लास में किया होगा साइंस में, लाइट प्रकाश वाला पार्ट। अब सुनो क्या है प्रश्न कि आपको दो दर्पण दिए गए हैं PQ और RS, जो कि एक दूसरे के समांतर है। अब सुनो, ये वाला एक दर्पण हो गया, इसको लिखा मैंने PQ और इसको लिखा मैंने RS। एक तो ये आपका दर्पण है, PQ और RS दो दर्पण हैं, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे, साथ साथ में लिख रहा हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो दर्पण PQ व RS है, जो कि समांतर है। अर्थात PQ समांतर है RS के। दो दर्पण PQ और RS है, जो कि दोनों क्या है बेटा समांतर है, अर्थात PQ है वो समांतर किसके है RS के। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, एक आपतित किरण है AB। अब सुनो, यहाँ से एक किरण आती है आपतित किरण AB, फिर यहाँ से परावर्तित हो जाती है BC पे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं कि दर्पण PQ पर, दर्पण PQ पर आपतित किरण PQ पर आपतित किरण AB तथा परावर्तित किरण BC है। वह दर्पण RS पर आपतित किरण
आर एस पर आपतित किरण BC और परावर्तित किरण CD है। ये रही CD। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में तो आप जानते होंगे, आपने 8th क्लास में साइंस में अच्छे से पढ़ा है। ये वाली जो आपकी है आपतित किरण और ये वाली इसमें परावर्तित होगी तो परावर्तित किरण, और RS दर्पण पे ये लाइट सीधी आई तो इस पे आपतित किरण और ये क्या होगी, परावर्तित किरण। अब अपने को प्रूव करना है कि दूसरा सिद्ध करना है इसमें कि AB है, सिद्ध करना है AB है वो समांतर है CD के, AB है वो समांतर है CD के। और उसके बाद मैंने रचना की, अभिलंब BP डैश और CQ डैश खींचे, अभिलंब BP डैश व CQ डैश खींचा। अब यहाँ मैं लंब लिख सकता हूँ, बट आपका आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब प्रकाश वाले पार्ट में ये 3 होता है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब सुनो, खींचा। अब रचना में आपका प्रमाण है, प्रमाण में सबसे पहले अच्छा मैं कोण लिख देता हूँ, 1 2 3 4। इधर वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट I बनता है, R बनता है, I बनता है, R बनता है। अब सुनिएगा आप ध्यान से कि प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले PQ समांतर दिया गया है BC के, PQ समांतर है RS के, PQ समांतर है RS के, व बिंदु PQ पर बिंदु P से अभिलंब है, अभिलंब है BP व RS पर बिंदु C से अभिलंब है CQ डैश। इसलिए अगर ये दोनों समांतर है, ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो ये आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। इसलिए BP डैश समांतर है CQ डैश व BC तिर्यक रेखा है। BC क्या है, तिर्यक रेखा है। अब दोबारा बताता हूँ, सुनो, ये दोनों समांतर दिखाई दे रहे हैं और ये BC क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो Z की आकृति बना रही है, तो कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 3। ये वाला समीकरण क्या हो गया, 1। तो कोण 2 बराबर बेटा आपका आ गया कोण 3। उसके बाद आप देखिए परावर्तन नियम क्या बोलता है आपका, परावर्तन नियम से, परावर्तन नियम से I बराबर R होता है कि नहीं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है कि नहीं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, परावर्तन नियम से कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4। ये अभिलंब है, इस कोण को 2 समान भागों में विभाजित करता है। ये अभिलंब इस कोण को 2 समान भागों में विभाजित करता है, अर्थात कोण 1 बराबर 2 और 3 बराबर क्या है, 4। ये वाली समीकरण है 2 और ये वाली समीकरण है 3। अब सुनो, समीकरण 1 2 व 3 से बेटा 2 बराबर क्या है, 3, 1 बराबर क्या है, 2, 3 बराबर क्या है, 4। 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है और 2 बराबर 3 है। देखो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है कि नहीं। तो बोलो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण
4, कोण 1 बराबर आ जाएगा कोण 4। अब सीधी सी बात है, 1 बराबर कितना है 2, 3 बराबर कितना है 4, 2 बराबर कितना है 3, तो 1 बराबर क्या आ गया 4। इसको समीकरण लिखा मैंने 4। अब आगे समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, 1 व 4 को जोड़ने पर, अब यहाँ मैंने जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ कोण 1 प्लस कोण 2, और इधर जोड़ा तो आपका कोण 3 प्लस कोण 4। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका बनेगा ABC। 1 और 2 टोटल कोण है कि नहीं बेटा, तो आपका बन गया कोण ABC, और बराबर है 3 और 4 को जोड़ेंगे तो BCD, बराबर है BCD। अगर ये दोनों कोण है बराबर है तो BC क्या है भाई, BC आपकी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, और एकांतर कोण क्या है बराबर है। BC क्या होगी बेटा आपकी तिर्यक रेखा होगी, और एकांतर कोण क्या है बराबर है। अतः आपकी AB समांतर किसके होगी CD के, AB समांतर होगी CD के, और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब मैं ये बात बार बार बता चुका हूँ आपको कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और दो एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है समांतर होती है। तो यहाँ हमने एकांतर कोण बराबर किए और समांतर रेखाएं प्रूव कर दी। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। दो आपके समांतर दर्पण दिए गए हैं PQ और RS, यहाँ AB रेखा है, AB है आपतित किरण है, PQ पर आपतित किरण कौन सी है AB, और परावर्तित किरण कौन सी है BC। RS पर आपतित किरण BC, परावर्तित किरण क्या है CD। और अपने को करना है क्या प्रूफ कि AB समांतर है CD के। और दूसरा रचना में मैंने क्या किया कि ये एक बिंदु ये है, यहाँ से अभिलंब लिया, यहाँ से अभिलंब लिया, ये दोनों मैंने अभिलंब लिया। अब उसके बाद देखिए बेटा प्रमाण में मैंने क्या किया, आप मुझे ये बताएं कि PQ समांतर किसके हैं RS के हैं, ये दोनों अभिलंब है, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए समांतर। समांतर है तो तिर्यक रेखा बन गई, कोण 2 बराबर कोण 3। अब दूसरा परावर्तन नियम बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, अर्थात 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। इसको समीकरण 1 रखा, इसको 2, इसको 3। अब समीकरण 1 2 3 में 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, तो 2 बराबर क्या हो गया 3। अब ये वाला समीकरण क्या हो गया 1 बराबर 4। फिर समीकरण 1 व 4 को जोड़ दिया तो हमें ये कोण और ये कोण बराबर मिल गए, मतलब कि दोनों एकांतर कोण बराबर है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है और ये दोनों एकांतर कोण बराबर है। इसका मतलब ये दोनों रेखा भी क्या है समांतर है, तो AB समांतर है CD के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट होती है। अब 6.3 करने से पहले अच्छे से नोट्स करेंगे, फिर 6.3 स्टार्ट करेंगे। बेटा अगर आप रेगुलर क्लास लगा रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको हल करवा दूंगा। थैंक यू और नेक्स्ट कल करेंगे।